रानी दीदी। राधे राधे भैया। राधे राधे दीदी। भैया जी प्लेटलेट गिर रही है बच्चे की, कोई है इलाज जी बढ़ने का जल्दी? हाँ, अब ये इलाज मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे 76 परिवार हैं। कौन कौन अच्छा बताएंगे, जरा हैंड रेस करें। संगीता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। दीदी बताएं इन्हें, जरा इनके बच्चे का प्लेटलेट गिर रहा है। भैया वो तांबे के लोटे को गैस पे गर्म कर लें दीदी, और उसको 1 लीटर पानी में तड़का मारिए उसको, जैसे लाल हो जाए ना, तो लाल होने के बाद में उसको 10 से 12 बारी ऐसे तड़का मारेंगे तो उस पानी का स्वाद ना ताम्र जैसा हो जाएगा। तो उस पानी को दिन भर उस बच्चे को पिलाते रहें, इससे प्लेटलेट बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमने करके देखा हुआ। ठीक है जी। कितनी बार करना गरम दीदी वो? 10 से 12 बार ठीक है जी। करके फिर चिमटे से पानी में डाल करके ना चेंज हो जाएगा स्वाद। धन्यवाद दीदी। जी शुक्रिया। अभी कितना प्लेटलेट है उसका दीदी? दीदी 7500 हो रही है। 7500? हाँ जी। बेहोश पड़ा है क्या? आज ही चक्कर से तो आ रहे हैं, पूरे बदन में दर्द हो रहा। कहीं लाल लाल छोटे छोटे दाने दिख रहे हो? हाँ जी दिख रहे जी, गले पे मुंह पे है जी। ठीक है दीदी, आप ये दो साथ के साथ ये थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके पिलाना। घर में गिलोई है? नहीं जी, गिलोई तो नहीं है जी, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है गिलोई तो यहाँ पे। मैं हाँ या ना में जवाब देना बस। नहीं नहीं जी। तुलसी पत्ता? हाँ जी वो तो है जी। धनिया पत्ता? हाँ जी। पुदीना? हाँ जी। किशमिश? हाँ जी। एलोवेरा? हाँ जी। शहद? हाँ जी। ऐसा है, 15-20 तुलसी के पत्ते, ठीक। 15-20 धनिया के पत्ते, ठीक। 15-20 पुदीने के पत्ते, ठीक भैया जी। 7-8 किशमिश, ठीक जी। और 1-2 काली मिर्च। ठीक है जी। इनको सिलबट्टे में पीसो। हाँ जी। पीसने के बाद आधे कप पानी में घोल दो। ठीक। आधे कप, 1 कप पानी में घोलना, आधे कप में तो कुछ नहीं रहेगा, 1 कप पानी में घोल दीजिए। ठीक है जी। घोलने के बाद इसको छान लो। ठीक है जी। छानने के बाद आधा शहद और आधा एलोवेरा मिला दो। ठीक है जी। मतलब आधा शहद, अगर जैसे छानने के बाद आधा पौना कप मिलेगा तो पौने कप में आप मान के चलो कि 4-5 चम्मच शहद और 4-5 चम्मच एलोवेरा का रस। ठीक है। ये मिला के ये भी बच्चे को साथ के साथ दो, और शाम के 4 बजे वाली मीटिंग में बताना कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक है जी। और 8 बजे चौपाल में। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। अभी 1 लीटर पानी ले लो, तांबे का कोई भी बर्तन हो। तांबे का बर्तन है घर में कोई? हाँ जी लुटिया है जी। लुटिया है तो उस पानी को ऐसे पतीले में रखना जिसमें लुटिया डूब जाए और लुटिया को आसानी से निकाल सको। ठीक है जी। और इसको गैस पे रख के इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि लाल हो जाए। धन्यवाद जी। और उसके बाद उसमें डुबो दो, फिर निकाल के फिर गर्म करो, फिर डुबो दो, फिर इस तरीके से 11 बार कम से कम करके फिर उस पानी को छान लेना। हाँ जी। और उस छने हुए पानी का जब ठंडा हो जाए तब उसमें से 1-1 चम्मच बच्चे को पिलाते रहो। 1 चम्मच वो पिलाओ और 1 चम्मच ये जूस पिलाओ। 1 चम्मच वो पिलाओ, 1 चम्मच जूस पिलाओ। ठीक है जी। 1 लीटर पानी लगभग आपको आधे लीटर 600 ml के आसपास मिलेगा। पूरे रात में खत्म हो जाना चाहिए। और ये आप कम से कम 2 बार बना लेना। ठीक है जी। एक बार अभी बना के 4 बजे और एक बार 4 बजे बना के 8 बजे तक। ठीक है जी। धन्यवाद भैया जी। ठीक है। पूनम रानी दीदी अगर हैं चौपाल में तो हैंड रेस करें। पूनम रानी दीदी, पूनम रानी। जब चौपाल पे जुड़े 137 परिवार, आप लोग अपने कान को बड़े ध्यान से खोल लें, क्योंकि अभी आपको जो जानकारी मिलने वाली है पूनम रानी के माध्यम से, दीदी के माध्यम से,
आपके लिए नहीं, आपके न जाने कितने रिश्तेदारों के लिए, जानकारों के लिए, राह चलते राहगीरों के लिए, अनजानों के लिए मददगार साबित होगी। जी पूनम दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। धन्यवाद भैया जी आपका बहुत बहुत। दोपहर 11 बजे की चौपाल में आपसे पूछा था जी बेटे के प्लेटलेट्स गिर रही थी, तो आपने बताया था भैया जी शहद, एलोवेरा, 8-10 तुलसी के पत्ते, 8-10 धनिया के पत्ते और 8-10 पुदीने के और 2 काली मिर्च, और इनका सबका पेस्ट बनाना था। और उसके बाद बनाकर 1 कप पानी में फिर शहद और एलोवेरा मिला के देना था भैया। और गर्म पानी में है ना 11 बारी का बर्तन डुबो के उसका पानी देना था भैया जी। तो वो दिया भैया जी, काफी आराम आया और एकदम था ना जैसे उसकी टांगे टूंगे से कांप रही थी, और वो भी बहुत आराम मिला भैया जी। देखो कोई चीज लेवेंगे आराम तो एकदम ही पता लग जाएगा, चाहे वो दवाई देसी ले रहे हम चाहे डॉक्टर की ले रहे। तो बहुत अच्छा अनुभव था भैया जी। मैं तो एकदम घबरा सी रही थी, फिर मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर अपना काम करेगा भैया, तभी पूछना चाहिए जी। वो भैया साहब जुड़ रहे। धन्यवाद जी भैया जी आपका बहुत बहुत। जी दीदी। दीदी बच्चे की उम्र कितनी है? जी 17 साल है जी। 17 साल। और प्लेटलेट की रिपोर्ट कितने कितने की थी? भैया जी वो तो मैं घबराहट में बता दिया था आपको, वैसे प्लेटलेट 13,400 थी भैया। चलिए 13,400 भी फिर भी बहुत कम मानी जाती है। हाँ जी। आपने सुबह 7,000 बताया था, तो हाँ लेकिन जी कम। 13,400 भी कम ही है, जहाँ वो ठीक ठाक होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में। कम से कम हमारे बीच में ज्योति गुप्ता दीदी हैं, वो जानती हैं इस चीज को कि कितना होना चाहिए। तो जहाँ 1.5 लाख है वहाँ 13,000 हो, तो ऐसी स्थिति में। और भैया हाँ जी बताएं भैया जी, एक और पूछना था। अभी अभी फिर दोपहर के बाद जब आप दवा दी ना आपने अभी दाने, तो वो मैंने मुंह पे ही देखा था, तो मैंने उसका कमीज उठा कर देखा हमारे में भैया जी उसको माता बोलते हैं, सफेद दाने हैं जी भैया जी पानी वाले, हमारे में मतलब माता बोलते हैं इसको, भी माता निकल गई या खसरा बोलते हैं जिसे जी। जी जी वो भी है जी। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल उसके लिए क्या कीजिएगा, घर में नारियल का तेल होगा, उसमें थोड़ी सी कपूर मिला के उसके पूरे शरीर पे लगाइएगा। सुबह कल से वो नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से ही उसका शरीर पोंछना है। नहाने का मन करे तो नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से नहाना है। नीम के पत्ते पे उसका पूरा बिस्तर होना चाहिए, उसके बिस्तर के नीचे जितना नीम के पत्ते डाल सकते हैं उतना बढ़िया, ठीक है। दवा के रूप में यही रहेगा, जो आप दे रहे हैं वही दवाई है। हाँ जी नीम बस हमारे मतलब हाँ जी रख रखी सी ना, थोड़ी सी नीम रख देते हैं हमारे निकलती है ये। हाँ लेकिन थोड़ी नहीं रखनी, ज्यादा रखनी है। मतलब उसके बिस्तर पे आप समझिए कि नीम का बिछावन लगा दीजिए, जितना ज्यादा लगा सकते हैं नीम के पत्ते डाल सकते हैं उसके बिस्तर के नीचे उतना बढ़िया। आसपास में रखे वो अलग बात है, और नीम के पत्ते नीम के छाल इनको डाल के उस पानी से शरीर को पोंछिए। छोटा बच्चा होता है तो नहाता नहीं है, वो अलग बात है, बड़ा है तो नहाएगा, तो पहले शरीर को पोंछ लेगा अच्छे से और फिर उसी पानी से नहाएगा। ठीक है। और विशेष रूप से बात करें तो अभी दीदी की जो प्लेटलेट की थी, और शायद बताते हुए सुनते में थोड़ी सी कमी बेसी रह गई हो, तो मैं चाहूंगा कि सुबह 11 बजे की मीटिंग में जो थे वो बताएं कि दीदी को क्या क्या बताया गया था, क्योंकि बोलने में दीदी ने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है। तो इसलिए जो तांबे का पानी बनाना था तो बोलते हुए गर्म पानी में तांबे को बुझाया, वो अलग बात है, लेकिन क्या किया था अगर आज आपको किसी और को बताना पड़े, आप में से कौन बताना चाहेंगे किसी का? जी दीदी बताएं। पहली बात तो ये कि प्लेटलेट्स सामान्य अवस्था में चाहिए। दीदी आपकी नेटवर्क दिक्कत आ रही है, दीदी वीडियो बंद कर लीजिए जरा। जी लेकिन अगर 20,000 से नीचे जा रहे हैं तो ये खतरे की घटना है, और अगर 14,000 से नीचे चली जाए तो क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है, बहुत ही ज्यादा। पेशेंट मतलब मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है, कभी भी जा सकता है, ऐसी अवस्था हो जाती है भैया। तो ये प्लेटलेट्स के लिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है ऐसी कंडीशन में।
और खासतौर से डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरता है, बहुत ही तेजी से गिरता है। और सुबह 11 बजे की मीटिंग में 2 उपचार बताए गए थे। पहला तो पानी में 11 बार तांबे के लोटे को बिल्कुल आग में लाल हो जाए ऐसा तपा करके पानी में डालना था और निकाल करके पुनः आग में इस प्रकार से तपाना था कि लाल हो जाए। ऐसा 11 बार करना था और 11 बार करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ कचरा आ जाता है, क्योंकि तांबा जो है ना, कुछ तांबे के लोटे में अंदर कुछ कचरा रहता है और आग में तपने के बाद कुछ उसमें जो कचरा रहता है उसको अपन छान के अलग कर लेते हैं और वही पानी दिन भर पिलाना होता है। दूसरा उपचार भैया आपने जो बताया था इन्हें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, उसमें तुलसी के 15-20 पत्ते बोले थे, 15-20 पत्ते धनिया पत्ती के डालने के लिए कहे थे आपने। पुदीना पत्ती भी 15-20 पत्ते बोले थे, किसमिस 7-8 बोले थे और काली मिर्च 2-4। और अगर गिलोय मिल जाती है तो 1 इंच का टुकड़ा गिलोय भी अपन उसमें डाल सकते हैं, ऐसा आपने बताया था। इसको कहा था कि सिल पर पीस ले और 1 कप पानी में घोल ले और छान ले। छानने के बाद इसमें 4-5 चम्मच शहद डाल ले और 4-5 चम्मच एलोवेरा का रस डाल ले और ये पिलाने के लिए कहा था आपने। ऐसा सुबह और शाम 2 बार पिलाने के लिए कहा था और फिर रात में बताने के लिए कहा था। जी भैया। जी दीदी, हूबहू इसी तरीके से बताया गया था कि जैसे ऐसे ही किया भैया जी। जी बस दीदी ज्यादा आपकी तरफ बोलने का ज्यादा अनुभव नहीं है अभी नहीं, अभी। कोई बात नहीं दीदी, सीख जाओगी, चिंता ना करो। मान लिया कि कल आपके बहन के या आपकी सहेली के, आपके पड़ोस में किसी को होगा तो उसको तो आप बोलना तो क्या, आप उसके घर में जाके बनवा के आओगी। हम तो इस भावनाओं में से हैं कि बोल के नहीं, बनवा के आओगी, बनवा के भी नहीं, बना के दे के आओगी। ठीक है जी भैया। तो ये जानकारी दीदी से जब बात हुई, उन्होंने बोला 7,000। तो मैंने पूछा भाई उसके दाने निकल रहे हैं क्या, कहीं ब्लड लाल लाल नजर आ रहा है? क्योंकि जब प्लेटलेट डाउन होगा तो उसका जो सबसे है कि आपके शरीर से रोम रोम से खून बाहर आएगा, रोम रोम से ब्लड बाहर आएगा, ये उसका सबसे मेन पहचान है। मुंह में भी फोका पड़ रहा है जी उसके होंठ के ऊपर। कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो देखते हुए और बच्चे का वो देखते हुए हमने इस चीज को किया। दीदी आपके लिए आगे से हिदायत यही है कि आप इसे नियमित रखें और 1-2 दिन के अंतराल पे उसकी प्लेटलेट की जांच करवा लीजिएगा दोबारा। हाँ जी करवाएंगे जी। और जैसा कि कहा जाता है वाकई कि जब प्लेटलेट डाउन होती है तो हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है, प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के असीम कृपा, राजीव भाई की असीम कृपा से आपके कानपुर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक केस पूरी तरह से सोल्व हुआ था 2017-18 के आसपास, जब नीरज भाई के एक दोस्त की माताजी 10,000 प्लेटलेट चढ़े, 50,000 हो और 1 घंटे बाद फिर 10,000 हो जाए। उस अवस्था में फोन आया था, तब मैंने उन्हें यही उपाय बताया था। उस वक्त यही उपाय बताया था कि अगर आपके पास कोई करके देने वाला है तो आप जाएं हॉस्पिटल में, किसी को करवा के लाएं और उन्हें जूस की तरह उनको देते रहिए, पिलाते रहिए। और कुछ होम्योपैथी की दवाएं दी थी जो उनके सिम्टम के आधार पे जो बनती है, और मात्र 2 दिनों में उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पहले दिन तो फिर भी प्लेटलेट चढ़ाई गई, दूसरे दिन प्लेटलेट की जरूरत नहीं पड़ी थी और 1.5 लाख प्लेटलेट लेकर वो वापस घर आए थे। और उनकी माताजी की उम्र भी उस वक्त 75 वर्ष की, यानी 75 वर्ष की माताजी के लिए बहुत ही सुपाच्य उपचार। भाई राजीव दीक्षित जी की, मैं तो कहता हूँ सभी को, अभी विनोद भाई से बात हो रही थी, मैंने उनके कहा ये सब मैं नहीं कर रहा, ये सब आप सभी की दुआएं कर रही है, आप सभी का आशीर्वाद कर रहा है। पढ़ने और सीखने देखने को बहुत कुछ मिलते हैं। हम सभी का काम है परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार। ये एक विचार है, इस विचार को मुझे
अभी आप ये तो समझे कि जब तक आरती दीदी की सानिध्य में नहीं आया था तब तक तो मुझे अपने हिसाब से, लेकिन अब मैं इसे मंत्र मानता हूँ। ये जितनी बार बोलूंगा उतनी बार ये मंत्र सिद्ध होता जाएगा, और जो जो बोलेगा तो अपने लिए, जिसको सोच के बोलेगा उसके लिए मंत्र की तरह काम करेगा। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई राह दिखाने वाला, कभी न कभी कोई राह दिखाने वाला हो सकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से, असीम कृपा से आज लीवर की दवाई, अभी की बात कर रहे हैं, नीतू महेश्वरी दीदी से बात हो रही थी, तो उनसे बात मैंने कहा रुको, आपको मैंने अभी एक नई चीज पढ़ी है, मैं बताता हूँ। लेकिन वो कुछ बातों में उलझ गए और थोड़ी सी चौपाल का टाइम हो गया तो मैं आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो हमारे जो तकिया कलाम कहावत है, चौपाल की तकिया कलाम है, चौपाल की नहीं है, मेरी है। बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा, अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं होगी, और बाबूजी का खेत भी नहीं बिकेगा। इन विचारों और आधारों पे आधारित है स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास। स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास बाबूजी का खेत नहीं बेचने देगा, ना ही वो शरीर का नुकसान कराएगा, ना धन का नुकसान कराएगा। समृद्धि भी और शरीर भी, स्वस्थ भी और समृद्धि भी, और इन दोनों का जो ध्यान रखने वाले लोग हैं वही है परिवार। आज के समय में सबसे ज्यादा आपका भला कौन चाहता है? आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे, आपके सगे संबंधी, वो परिवार कहलाते हैं। बाकी तो नहीं परिवार कहलाता ना, जो रोड पे चल रहा है वो थोड़ी परिवार कहलाता है। यानी जो हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि की चिंता करे, चिंतन करे, उसके बारे में सोचे समझे, सलाह मशवरा दे, अच्छी सलाह दे, सकारात्मक विचारों में रखे, हौसले को बुलंद करे, इन सभी प्रयासों का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार।